हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। वेब डेवलपमेंट, जैसा कि आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि वेबसाइट्स डिज़ाइन की जाती हैं या फिर वेबसाइट्स कैसे बनती हैं। बहुत लोगों में ये इंटरेस्ट होगा ये जानने का कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, ऐप्स कैसे बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं और उनके लिए किस किस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। मतलब क्या क्या आपको सीखना, आप सीखें कि आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकें, या फिर कौन कौन सी लैंग्वेजेस अच्छी होती हैं जिनसे आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर। हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट लैंग्वेजेस शुड आई लर्न फॉर द वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है जिससे हम वेब डेवलपमेंट कर सकें या वेबसाइट्स बना सकें। अगर कोई भी छोटा भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो इंसान सोचता है कि हाँ, उसके बिजनेस की कोई एक वेबसाइट्स हो, उसका बिजनेस ऑनलाइन हो, इस सब टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई भी एक छोटा बिजनेस भी सीखता है तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट, अगर वो नहीं भी जानता है तो उसके बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। और आप वेब डेवलप करके बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं उससे, जिससे आप बहुत अच्छा पैसा एक अमाउंट पे आप अर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें व्हाट लैंग्वेजेस शुड आई लर्न फॉर वेब डेवलपमेंट, कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले होता है कि हमें डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो वेबसाइट हमें दिख रही हो, डिस्प्ले हो रही हो, जैसे आपने लैपटॉप पे खोला, आपने फ़ोन में खोला, जो चीज़ें आपको दिख रही हों वो चीज़ें कैसे डिज़ाइन होती हैं। वो एक स्ट्रक्चर होता है कि वेबसाइट में फ़ोटो यहाँ पे रहेगी, मेन्यूज़ यहाँ पे रहेंगे, लिस्ट यहाँ पे रहेगी, ये सारी चीज़ होते हैं, फॉर्म यहाँ पे रहेगा। तो वो चीज़ कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो चीज़ HTML एक लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके द्वारा डिज़ाइन की जाती है। फिर सेकेंडली आपको उसमें सीखने की ज़रूरत है CSS। CSS क्या होता है? CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और ये जो होता है ये HTML के ही पार्ट्स को बहुत और भी अच्छा दिखाता है। मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी, या आपने अगर HTML की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। उससे आपको ये इन चीज़ों की प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में या वेबसाइट्स डिज़ाइनिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप HTML से रिलेटेड जाके वीडियोस देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप वहाँ से क्लिक करके आप यूट्यूब पे खोल के देख सकते हैं। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज़ होता है, कैसे इसकी कोडिंग की जाती है, कैसे हम एक अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे बेसिक तो यही है कि आपको HTML और CSS आना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप एक स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब जिसमें आप कुछ वर्क नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो आपको कोडिंग ओपन करके और कोडिंग में ही चेंजेस करना पड़ेगा। आप वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट डाल सकते हैं, जैसे स्टडी रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं, आप ब्लॉग रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं, और वो कंटेंट कोई भी यूज़र पढ़ सकता है, सिंपली पढ़ सकता है, वो कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता, कुछ टास्क नहीं कर सकता। तो उस तरीके की वेबसाइट स्टैटिक होती हैं। तो नेक्स्ट है JS का मतलब जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें आप लॉजिक्स लगा सकते हैं। सपोज आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, आपको एक वेबसाइट बनाना है जिसमें कैलकुलेटर हो। तो कोई भी इंसान जनरली किसी के फ़ोन में, वैसे तो सबके फ़ोन में होता है, बट सपोज अगर किसी के फ़ोन में एक एक कैलकुलेटर नहीं है और वो चाहता है कि वो कैलकुलेटर वेबसाइट से जाके ओपन करे, या सपोज जनरली 1 2 3 4 मतलब प्लस माइनस वाला कैलकुलेटर है, कोई और कैलकुलेटर नहीं है, लाइक कि किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, इस टाइप के कैलकुलेटर्स नहीं है। तो इस टाइप के कैलकुलेटर्स आप एक वेबसाइट के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने पहले HTML CSS का यूज़ करके उसको डिज़ाइन किया, बट उसमें लॉजिक्स कैसे लगाएंगे कि जो भी यूज़र हो वो उसमें अगर मार्क्स डाले, मतलब उसमें किलोमीटर एंटर करे, तो वो मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की।
जहाँ पे हम लॉजिक्स लगा सकते हैं। हम लॉजिक्स का यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब एक तरीके से उसको थोड़ा सा डायनेमिक बना सकते हैं, थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं कि यूज़र अगर कुछ उससे पूछ रहा है तो उसको रिस्पॉन्स मिले। तो नेक्स्ट है, अगर हम थोड़ा सा इसी को थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस HTML। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी वेब पेज का, जैसे वेबसाइट्स होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, क्या फॉर्म कहाँ रखे जाएंगे, क्या कहाँ पे लिखा जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पे रखा जाएगा, ये सारा HTML के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। सेकेंडली, HTML refers to the designing of websites that are displayed on the internet. HTML refers to the designing of websites that are displayed on the internet. HTML डिजाइनिंग लैंग्वेज है बेसिकली। तो मैंने वही आपको बोला कि इंटरनेट पे जब भी आप इंटरनेट सफ़र करते हैं, सफरिंग करते हैं इंटरनेट की, तो आपको वो शो कर, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स, अगर आप कोई वेबसाइट खोल ओपन करते हैं तो वेबसाइट जैसी दिखती है उसकी डिज़ाइनिंग HTML से की जाती है। तो लेटेस्ट वर्जन जो होता है वो HTML का 5.2 है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, अगर आपको जनरल समझना है तो आप बस HTML ही समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो गया। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, ये भी एक टेक्निकल टर्म है। ये जब आप HTML पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि HTML केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव का मतलब आप HTML में HTML को कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसके टैग्स, इसके सिंटैक्स को कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कोडिंग पे। एक्सटेंशन फॉर सेविंग HTML फाइल इज .html और .htm। जो एक्सटेंशन होता है किसी भी फाइल को सेव करने का HTML की, वो .html और .htm होता है। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है बट आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। CSS में मैंने आपको बताया बेसिकली हम कह सकते हैं CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। CSS का मतलब होता है कैसे HTML एलिमेंट्स स्क्रीन पे शो होंगे, मतलब आप उसमें थोड़ा सा एनिमेशन भी लगा सकते हैं, आप उसको कलर दे सकते हैं, आप उसको डिज़ाइन दे सकते हैं, ये सब चीज़ें CSS से होती हैं। CSS इज बेसिकली अ मेकअप किट फॉर HTML। लाइक अगर आप थोड़ा सा फनी वे में इसको समझें तो CSS जो होता है वो एक मेकअप किट का काम करता है HTML के लिए। HTML एक स्ट्रक्चर होता है सिर्फ, और CSS उसमें बहुत सारे कलर्स डाल के, सपोज आप पहले आपको ड्राइंग करनी होती है तो आप पहले उसको रफली कुछ भी बनाते हैं ना, और बनाने के बाद उसमें कलर करते हैं, तो कलर करने पे वो ज़्यादा सुंदर दिखती है। सेम चीज़ जो यहाँ पे कलर है, वो जो CSS है वो कलर का काम करता है। इन फनी वे वी कैन से दैट CSS इज अ ब्यूटी पार्लर ऑफ HTML। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हाँ वो एक HTML का ब्यूटी पार्लर होता है CSS, HTML को और खूबसूरत बना देता है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको मैंने बताया जहाँ पे हम लॉजिक्स लगा सकते हैं, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स को डायनेमिक बना सकते हैं। इट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव होती है। जावा केस सेंसिटिव का मतलब अगर आप इसको स्मॉल को स्मॉल में नहीं लिखेंगे, कैपिटल को कैपिटल में नहीं लिखेंगे, तो आपका कोई भी प्रोग्राम रन करेगा बट एरर्स आएंगी और सही से वर्क नहीं करेगा। JavaScript is supportable in several operating system including Windows, Mac OS etc. जो आपका JavaScript है वो सब में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म होता है। सारे ही लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पड़े होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक लैपटॉप या एक सिस्टम या एक डेस्कटॉप एक डब्बा है सिर्फ। इट प्रोवाइड्स गुड कंट्रोल टू द यूजर ओवर द वेब ब्राउजर्स। ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेजेस वेब ब्राउजर्स को सपोर्ट करती हैं। मतलब अगर आप इसका कोड वेब ब्राउजर पे रन कराएंगे तो ये समझ जाएगा कि इसके सिंटैक्स का क्या मतलब है, और ये वेब ब्राउजर पे एक अच्छा कंट्रोल देता है यूजर्स को, कि मतलब यूजर्स चाहे तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। लाइक वो चाहे तो जो भी कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से वही यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक इमेज है, इमेज इंसर्ट की हुई है जिसमें आपको पता चलेगा कि
जिससे आप थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि HTML क्या है, HTML विद CSS क्या है। मैं आपको इतनी देर से क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो HTML एक स्केलेटन बना हुआ है, ये HTML है। ये जो भी स्ट्रक्चर है उसका, जो भी उसके बोन्स हैं, ये सारे HTML का काम करते हैं। अगर HTML से आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे या फिर वेब पेज डिज़ाइन करेंगे तो HTML सिंपली यही वर्क करता है। लेकिन अगर हमें उसको दिखाना है, थोड़ा और अच्छा बनाना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो HTML विद CSS। जो CSS होता है वो HTML के साथ जब यूज़ किया जाता है तो वो अपीयरेंस एंड लुक का काम करता है। अपीयरेंस उसका कैसा होगा, लुक कैसा होगा, देखने में कैसा होगा, ये सारी चीज़ें HTML विद CSS से की जाती हैं डिज़ाइन। तो एक नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, HTML एक स्केलेटन, एक स्ट्रक्चर है सिर्फ। जो CSS है उसमें सिंपली और अच्छा दिखा दिया है कि कैसा वो दिख रहा है। बट JS जो है अभी भी CSS, HTML CSS अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं है। ब्रेन नहीं है तब तक वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, अच्छे से अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा। अगर एक इंसान के अंदर ब्रेन ना हो तो क्या क्या वो सोच पाएगा? क्या वो कुछ किसी को रिस्पॉन्स कर पाएगा? नहीं ना। इस वजह से JS बहुत ज़रूरी है। JS एक ब्रेन की तरह वर्क करता है, एक वेब पेज के ब्रेन की तरह वर्क करता है और वेबसाइट को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना देता है। HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, मतलब वही सेम स्केलेटन, मतलब कैसे आपको वेब पेजेस में कंटेंट कैसे स्ट्रक्चर करने हैं, कैसे डिज़ाइन करने हैं। और CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस, और उसको अच्छा कैसे बनाना है। CSS का ये यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। जावास्क्रिप्ट का जो काम होता है वो ये होता है कि वो वेब पेजेस के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं और किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और आपको, अगर आपको ऐसे ही एक अच्छा PPT बनाना है ये ट्रांजिशन और एनिमेशंस का यूज़ करके, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। तो मैं आपको एक अच्छी सी PPT ऐसे ही बना के दिखाऊंगी कि कैसे हम एनिमेशन ट्रांजिशन का यूज़ करके PPT बनाते हैं। और अगर हाउ टू बिकम अ वेब डेवलपर, अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो आप ये सब चीज़ें, आप HTML पढ़िए, आप CSS पढ़िए, आप जावास्क्रिप्ट पढ़िए। ये 3 तो मैंडेटरी है पढ़ना। और उसके अलावा कोई एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर आप सिंपल वेबसाइट बनाए, सिंपल वेबसाइट के लिए काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।